दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन इंग्लिश इन दिस चैनल। मैं इस चैनल में ग्रामर, ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वोकैबुलरीज, वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस एंड इडियम सिखाऊंगा। सो इन सारे चीजों को सीखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करें और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का ऑल पे प्रेस करें। आज इस वीडियो में सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है उसको सीखेंगे। सो लेट्स गेट इट इनटू दिस वीडियो स्ट्रेट अवे। यहाँ पे सेंटेंस पढ़ेंगे आज। यहाँ पे एग्जाम्पल पहले देखेंगे। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। जैक sat in a corner. He laughed at me. तो अभी देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, मतलब इन इन सेंटेंस के जैसे, which makes complete sense is called a sentence। क्या बोल रहा है इसका मतलब? द बॉय, द एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, प्लेइंग एक वर्ड है, फुटबॉल एक वर्ड है। तो ये क्या हो गई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल के एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं और एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। तो इन कंप्लीट मीनिंग देने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। समझ में आ गया? इसी तरह अभी सेकेंड एग्जांपल पे देखते हैं। जैक sat in a corner। तो जैक एक वर्ड है, sat एक वर्ड है, इन एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, कॉर्नर एक वर्ड है। तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, इसीलिए ये एक सेंटेंस हो गया। इसी तरह ही लव्ड एट मी, ये भी एक सेंटेंस है। ये क्योंकि क्यों एक सेंटेंस है? बिकॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए ये एक सेंटेंस है। अभी जाते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो इंग्लिश में 4 प्रकार के सेंटेंस हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए अभी देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जो हम लोग स्टेटमेंट देते हैं उसको क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम लोग किसी को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल सेंटेंस जो हम लोग डेली डेली बोलते हैं वो हो गया, वो हो जाएगा क्या? डिक्लेरेटिव। हम लोग किसी को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ही इज जंपिंग, द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, द मैन इज ड्राइविंग द कार। हम लोग बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए ये नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा। नॉर्मल सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसी तरह सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछते हैं उस सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, ये सब क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? सो नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। A sentence that expresses a command, request is called an imperative। यहाँ पे an छूट गया, an होगा an imperative sentence। तो जिस सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, विश, किसी का कामना, परमिशन, अप्रूवल, एडवाइस, ये सब होगा तो हम लोग इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो ये हो गया ऑर्डर हो गया, तो इसीलिए इसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। हैव मर्सी ऑन अस, मतलब दया करो हम पर। तो ये क्या हो जाएगा? एक ये एक विश, कामना हो जा रहा है, तो इसीलिए एक ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा।
अभी फोर्थ टाइप ऑफ लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, a sentence that expresses a strong feeling or sudden feeling is called an exclamatory sentence. यहाँ पे भी an छूट गया है. तो फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ शेम. ये क्या हो गया, मतलब आज का रात कितना ठंड है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मतलब कितना ठंड है, बहुत ठंड है. तो जैसे कि और एग्जांपल क्या हो सकता है, अलास द मैन वाज सो गुड, मतलब किसी का मर जाने के बाद हम लोग बोलते हैं, दुख से बोलते हैं कितना अच्छा आदमी था. तो ये सब एक्सक्लामेटरी, मतलब सरप्राइज हो जाना, नेगेटिव में सरप्राइज होना या फिर खुशी से सरप्राइज हो जाना. तो इस ये कौन सा सेंटेंस के अंडर में आएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंडर में आएगा. तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया द सेंटेंस. सो अभी नेक्स्ट सब सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है उस पे जाएंगे. चलिए, subject and predicate. What is subject in a sentence? The part which names the person or thing. सेंटेंस का एक पार्ट जो आदमी और चीज का नाम बताता है और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं सेंटेंस में, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट. मतलब विषय, मतलब सेंटेंस में किस विषय में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट. इसको बोलेंगे हम लोग सब्जेक्ट. इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट. अब क्या अब देखेंगे प्रेडिकेट क्या है. प्रेडिकेट, अब चलेंगे प्रेडिकेट. प्रेडिकेट द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस में जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट. हमको अच्छे से क्लियरली समझने के लिए एग्जांपल देखना पड़ेगा. He lives in the house. यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, ही, वो, उसके बारे में बात हो रहा है. lives in the house, वो घर में रहता है. अगर अगर ही यहाँ पे नहीं रहेगा तो lives in the house, मतलब किसके बारे में बात हो रहा है उसको तो पता नहीं चलता, इसीलिए ही, वो वहां पे उस घर में रहता है बोल रहा है. तो ही यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा प्रेडिकेट. प्रेडिकेट. द ट्रेन इज लेट. द ट्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. इज लेट प्रेडिकेट हो जाएगा बिकॉज द ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन के बारे में बात हो रहा है और ये इज लेट प्रेडिकेट. ही हैज अ गुड मेमोरी, यहाँ पे ही के बारे में बात हो रहा है इसलिए ये हो जाएगा सब्जेक्ट. हैज अ गुड मेमोरी प्रेडिकेट. नेचर इज द बेस्ट मेडिसिन. हम लोग जानते हैं कि नेचर हम लोग को अच्छे रिलैक्स करता है इसीलिए इसको बेस्ट मेडिसिन बोला जाता है. तो नेचर, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये मतलब नेचर के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए ये हो जाएगा सब्जेक्ट. एंड इज द बेस्ट मेडिसिन, ये हो जाएगा प्रेडिकेट. यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हमेशा, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आया था यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट बाद में आया. कभी कभी क्या बोल रहा है, कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में भी आता है. तो यहाँ पे इसी का एग्जांपल दिया हुआ है. हियर कम्स द बस. यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, बस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में, प्रेडिकेट के बाद में. तो ये द बस हो गया सब्जेक्ट और हियर कम्स हो गया प्रेडिकेट. इसी तरह स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. मतलब एडवर्सिटी का, जब हम लोग का तकलीफ आता है तो हम लोग को डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, हम लोग को दुख नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका रिजल्ट बाद में
बहुत स्वीट होता है बोल रहे हैं, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तकलीफ, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा स्वीट, और ये हो जाएगा स्वीट, हो जाएगा प्रेडिकेट। तो सबको समझ में आ गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अभी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। मतलब ये चिल्लाता हुआ गीज, गीज मतलब क्या बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट होता है उसको हिंदी में, गीज। तो कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड द रोम, मतलब ये चिल्लाया इसीलिए वो बच गया, बचा दिया। तो ये हो जाएगा द कैकलिंग ऑफ गीज हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा सेव्ड रोम हो जाएगा प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। किसके बारे में बात कर रहे हैं? द बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट और बॉय हो जाएगा सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ही हैज अ गुड मेमोरी। तो किसके बारे में बात हो रहा है? ही के बारे में बात हो रहा है, और हैज ए गुड मेमोरी क्या है? ये प्रेडिकेट है और ये है सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बैड हैबिट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बैड हैबिट्स मतलब खराब आदत कब कब अपने आप में आ जाता है उसको पता नहीं चलता है, ये बोल रहे हैं। तो बैड हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ग्रो अनकॉन्शियसली प्रेडिकेट। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, मतलब गाती हुई चिड़िया हम लोग को खुशी देता है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? गाती हुई चिड़िया के बारे में। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा प्रेडिकेट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आप इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलें, so that you get notification on every video that I make.